सरकार बेशर्म हो चुकी है। सरकार की चमड़ी मोटी हो चुकी है। सरकार को आईना दिखाने का काम ये छात्र कर रहे हैं। ये जो अग्निवीर स्कीम क्या है, ये आने वाले समय में ये 4 साल के बाद ये रिटायर करने वाले हैं सबको। मात्र 25% को रखेंगे, 75% को क्या कह के छोड़ेंगे? वो ये कह के छोड़ेंगे कि 25% जो हमारे लिए सबसे योग्य थे उनको रख दिए, यानी कि 75% को इस अपमान के साथ जाना पड़ेगा कि वो एक तरह से उस 25% में शामिल नहीं हो पाए। ये अग्निवीर दरअसल एक स्कीम है अडानी और अंबानी के लिए। ट्रेंड गार्ड सरकार उसको ट्रेंड करेगी और 4 साल में रिटायर कर देगी। 4 साल के बाद जब ये निकलेंगे तो अडानी और अंबानी के यहाँ नौकरी करेंगे, यानी हमारे टैक्स के पैसे से ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 2 साल 3 साल तो सेना को ठीक से समझने में और प्रशिक्षित होने में खर्च हो जाता है। तो ये तो गजब स्कीम है साहब, कि जब जिस दिन सैनिक हमारा सेना में पूरी तरह से परिपक्व हुआ, लड़ने के लिए तैयार हुआ, तमाम चीज़ों को समझा, आप कह रहे हैं कि आपका समय समाप्त हो गया, अब आप अडानी के यहाँ जाके नौकरी कीजिए। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ के माध्यम से जो 4 साल की जो सेवा होगी, उसको लेकर के पूरे देश में विरोध की खबरें आ रही हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सिवान में भारी बवाल हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ। हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बवाल हो गया। सरकार बेशर्म हो चुकी है। सरकार की चमड़ी मोटी हो चुकी है। सरकार को आईना दिखाने का काम ये छात्र कर रहे हैं। कह रहे हैं छात्र की जागो जागो प्यारे जागो, नींद से जागो, देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा कह करके आने वाले सरकार जागो। अंबानी अडानी के लिए ट्रेंड गार्ड बनाने चले हो। ये जो अग्निवीर स्कीम क्या है, ये आने वाले समय में ये 4 साल के बाद ये रिटायर करने वाले हैं सबको। मात्र 25% को रखेंगे, 75% को क्या कह के छोड़ेंगे? वो ये कह के छोड़ेंगे कि 25% जो हमारे लिए सबसे योग्य थे उनको रख दिए, यानी कि 75% को इस अपमान के साथ जाना पड़ेगा कि वो एक तरह से उस 25% में शामिल नहीं हो पाए। और ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये अडानी और अंबानी के नौकर हैं और इनके कहने पर ये स्कीम आई है। अच्छा, ये इस अग्निपथ का जो भी हो, लेकिन सिवान में काफ़ी अग्नि चारों तरफ दिख रही है। यकीनन उनके सीने में आग लगी हुई है। जो बच्चे सुबह उठ कर के 4 बजे भोर से बगैर खाए पिए 7 बजे तक दौड़ते रहते हैं, गरीब किसान के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे, ठेले वाले के बच्चे, बहुत ही डाउन ट्रोडन फैमिली से आने वाले बच्चे, जो इस उम्मीद और आस में रहते हैं कि सेना में हम जाएंगे, देश सेवा करेंगे, सीने से गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो अचानक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके तमाम ख्वाब के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा एक बम मार दिया हो, कुठाराघात कर दिया हो। तो कहीं ना कहीं हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी हिंसा को बंद कीजिए। हिंसा से आपका आंदोलन कमज़ोर होगा, लेकिन सरकार को भी चेत जाना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश के बच्चे हैं और यही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। और सरकार देश के बच्चों के साथ
राष्ट्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इस खिलवाड़ को इसको बंद करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, सरकार की अपनी दलील है, सरकार ये कहती है कि 4 साल के लिए जो अग्निपथ हैं, अग्निवीर इनको कहा जाएगा, इनको सेवा में रखा जाएगा, उसके बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनको काफ़ी पैसा दिए जाएंगे मान सम्मान के साथ, उसके बाद भी ये इनको तरजीह दी जाएगी सरकारी भर्तियों में, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आपको क्या कमी दिखती है सरकार के नियत में? सरकार झूठ बोलने की दुकान बन चुकी है। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे। यही मोदी जी को जब सरकार बनानी थी तब मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो पहले वाले मोदी जी सही हैं कि 3 दिन पहले वाले मोदी जी सही हैं? मोदी टू मोदी पहले टॉस करके तय कर लीजिए कि 2014 का मोदी सही है कि 2022 का मोदी सही है। तो ये छात्र इनके ऊपर विश्वास कैसे करें? देश में आज के समय 55 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो इनके झूठ का तो कहीं ना कहीं अपने आप पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, आखिर क्यों झूठ बोल रही है सरकार? अगर आपकी बात अगर सही है, सरकार झूठ बोल रही है, इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं? सरकार पूरी तरह से कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। देश सेवा से इनको अब कोई मतलब नहीं रह गया है। देश के सारे उपक्रमों को बेच रही है, हर हालत में उद्योगपतियों के मुनाफे का सोचती है। आज ये जो अग्निवीर स्कीम जो लाई है ना, ये कह तो रहा हूँ कि आज आप देख रहे होंगे कि हर शहर के गांव-गांव में रिलायंस पहुंच रहा है, अडानी की कंपनी पहुंच रही है। आने वाले समय में इनको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड अगर ये खुद प्रोड्यूस करेंगे, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको ट्रेंड करने का। तो ये तो एक तरह से सरकार से इन्होंने कहा है और ये सरकार अपने मालिकों के लिए काम कर रही है। अब आप अंबानी के यहाँ जाके नौकरी कीजिए, ये विश्वास क्या? ये तो बिल्कुल ओपन स्कीम है कि भारत पेट्रोलियम जो कि बिल्कुल ही फ़ायदे में चलने वाली कंपनी थी, आप सड़क किनारे आप देख रहे हैं अब जियो बीपी चारों तरफ चल रहा है। क्यों जियो बीपी हो गया? आपके फ़ायदे की कंपनी जितनी थी उसको आपने, पहले तो आप कह रहे थे कि हम घाटे वालों को बेच रहे हैं, फ़ायदे वाले को क्यों बेच रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से तो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। और आप मीडिया वालों का तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम तमाम लोग कि आप लोग वाकई सच दिखा रहे हैं। वरना सरकार के अंदर तो ना इकबाल बचा है ना हिम्मत बची है। आज तक मोदी जी को हिम्मत नहीं हुई, सरकार के किसी मंत्री को ठीक से हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया का ओपन इंटरव्यू फेस कर सके, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। आप जिस अग्निपथ स्कीम के बारे में बता रहे हैं और पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा है, आपको क्या लगता है इसका भविष्य क्या होने वाला है? ये सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको वापस लेना चाहिए और ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं इनके भविष्य से खिलवाड़ बंद करना चाहिए। क्योंकि छात्रों से हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि ये सीवान आपका शहर है, ये हमारा देश है। ये कोई मोदी और ये कोई पार्टी से इसको लेना देना आप मत जोड़ के देखिए। और कोई भी रेलवे ट्रैक, कोई भी रेलवे की प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़, वो सब हम लोगों के टैक्स से आने वाली चीज़ें हैं, इनकी हिफाजत होनी चाहिए। आपका गुस्सा जायज़ है, सरकार से विरोध आप सत्याग्रह के तरीके से, अहिंसा के तरीके से, गांधी के तरीके से कर सकते हैं। आपका तरीका जो है हर हालत में नॉन वायलेंस का अगर होगा तो आप अपनी आवाज़ को ज़्यादा मजबूती के साथ और लंबे समय तक सरकार के विरोध में आप खड़े हो सकते हैं। आपकी हिंसा आपके आंदोलन को कमज़ोर करेगी। आप अपने आंदोलन को ज़रूर मजबूत कीजिए, लेकिन गांधी के रास्ते पर चल करके। आपने वक्त दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।